और जिस व्यक्ति ने इस धर्म से नाता तोड़ा है उस व्यक्ति ने राष्ट्रद्रोह किया है। और राष्ट्रद्रोह से बड़ा कोई द्रोह नहीं होता, चाहे वह मोहन भागवत का यह बयान हो, चाहे इससे पहले का बयान हो, ये सारे के सारे बयान किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहन भागवत जी के उस बयान के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों में पूजा पद्धतियों का भेद होने के कारण कोई हानि नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा डीएनए एक है। और यह बयान हमारे हिंदुओं के ऊपर क्या प्रभाव डाला इसने और क्या आने वाले समय में डालेगा, इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। और अगर वीडियो शुरू होने से पहले ही अगर मैं ये कह दूं, अगर आगे आने वाले चाहे 100 साल में, चाहे 200 साल में, चाहे आने वाले 10 साल में ही क्यों ना, अगर इस भारत से, इस दुनिया से, संसार भर में से कहीं सनातन मान्यताओं को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले, और ये अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ हिंदू इस दुनिया से खत्म हो जाएं, तो उस हिंदुओं को दुनिया से खत्म करने के लिए जो गतिविधियां, जो संगठन, जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान आरएसएस का होने वाला है। तो कोई हैरानी मुझे नहीं हो रही और आपको भी शायद नहीं हो रही। अगर जिसको हैरानी हो रही है तो मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं, इस छोटे से वीडियो के साथ डटे रहना और अंत तक देखना, और अंत में वीडियो खत्म होने से पहले आप स्वयं कहेंगे अनिल भाई हम आपकी बात से सहमत हैं, आप बिल्कुल ठीक करें। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज जानने का प्रयास करेंगे कि आरएसएस जैसा बड़ा संगठन, मोहन भागवत जैसे उसके प्रमुख लोग कैसे हिंदुओं को, उनके ही हिंदुओं के अपने देश में से खत्म कर देना चाहते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं मोहन भागवत के बारे में बताऊं। बहुत सारे लोग उसको अपने हिंदू होने के नाते उसको अपना धर्म का बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा अग्रणी व्यक्ति मानते हैं, परंतु मैं पिछले 3 साल से वीडियोस बनाकर ये बता रहा हूं, इस व्यक्ति के ऊपर जब जब हमने भरोसा किया हमें हानि ही हुई है। उदाहरण के लिए आप मेरे चैनल में पीछे जाकर वीडियो देख लेना, मैंने कई वीडियोज इनके ऊपर बनाए हैं, स्पेशली मोहन भागवत के ऊपर बनाए हैं। और यही वह व्यक्ति है जिसने नारा दिया कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अरे सोच के देखो, अनेकता कब होती है? अरे अनेकता जब होती है जब एकता टूट जाती है। ये एकता है, जब ये टूट गई तब क्या हो गया? अनेकता हो गई। तो जब ये अलग अलग ही हो गए तो इसमें एकता क्या? जब एक हो जाएंगे तो एकता ही होगी, अनेकता कैसी होगी? तो एकता में ही एकता होती है, अनेकता में एकता नहीं होती। और ये आरएसएस का प्रमुख नारा है, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। और यह मोहन भागवत की करामात है। हिंदुओं की बुद्धि में इस नारे को ठोकने का अगर उत्तरदायी किसी के ऊपर जाता है तो यह मोहन भागवत है। और यही मोहन भागवत है जिसने ये कहा अगर आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं देखना चाहते तो आप हिंदू नहीं। कमाल की बात है। और यही मोहन भागवत आज कह रहा है हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, पूजा पद्धति अलग हो जाने से अलग नहीं होते। अब मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अगर आप इन पॉइंटों को नोट कर गए, अपने जीवन में याद रख ले गए, तो याद रखना आरएसएस और ऐसे विचारधारा से आप एक झटके में बच निकलेंगे और निश्चित तौर पर शुद्ध रूप में अपने धर्म संस्कृति के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले समझो, इस दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हमें बताया जाता 1900 में हुआ, नहीं, सबसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ वह था महाभारत का युद्ध। महाभारत में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, हर जगह से लोग आए, उस युद्ध को लड़ा। और वह युद्ध किसके बीच में था? एक ही डीएनए के लोग थे। कौरव भी एक ही परिवार के, पांडव भी एक ही परिवार के, एक ही डीएनए के लोग। और इतना घमासान युद्ध हुआ कि यह राष्ट्र की पूरी अस्मिता, संस्कृति, सब कुछ धराशायी मिट गया, समाप्त हो गया इस युद्ध के परिणाम से। क्यों जी? डीएनए क्या अलग अलग था उनका? नहीं, डीएनए एक ही था। क्या अलग था? अंत में बात करेंगे। दूसरा समझे, उसी महाभारत काल के दौरान कंस और उसकी बहन देवकी, वह कंस अपनी ही बहन के कितने पुत्रों की हत्या कर देता है। क्या उनका डीएनए अलग था? नहीं, उनका डीएनए भी एक ही था। आज हमारे देश में हजारों लड़कियों के साथ, माताओं बहनों के साथ उनका शोषण होता है, उनका बलात्कार हो जाता है, उनका लव जिहाद करके हत्याएं कर दी जाती हैं। लव जिहाद करने वालों का और उनका सबका डीएनए एक ही है। क्योंकि आज भारत में जितने भी लोग आज रह रहे हैं सभी के सभी कन्वर्टेड लोग हैं। कोई मोहम्मद का चेला नहीं, कोई मोहम्मद का वारिस नहीं। और इतिहास हमें साक्ष्य देता, प्रमाण मिलते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां तक तो भारतीय संस्कृति बिल्कुल आत्मसात की, अर्थात वहां सनातनी ही लोग रहा करते थे। फिर क्या हो गया? अफगानिस्तान अलग क्यों हो गया?
पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, बांग्लादेश अलग क्यों हो गया, और आज हमारे देश में न जाने कितने देश को अलग देश की मांग उठ रही है। क्यों उठ रहा है? सबका डीएनए तो एक है। आज केरल अलग देश की मांग कर रहा है, 7 बहनों का प्रदेश अर्थात पूर्वांचल का जो हमारा क्षेत्र है वो अलग देश की मांग कर रहा है, पंजाब खालिस्तान की मांग कर रहा है। इसका कारण क्या है? डीएनए तो सबका सेम है, क्यों हो रहा है? अंत में बात करेंगे, बता के जाऊंगा, बट डटे रहना वीडियो के साथ। इस भारतवर्ष की संपूर्ण राज व्यवस्था का केंद्र था संसद भवन पर हमला करने वालों का डीएनए एक था। हमारे देश में हजारों सैनिकों जो और पुलवामा जैसे बड़े बड़े हादसों में मारे गए उन सैनिकों का और उन मारने वालों का डीएनए एक ही था, और आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारे देश में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो अपना वैदिक धर्म छोड़ चुके थे, धर्म से विमुख हो गए थे, जाने अनजाने में चाहे स्वार्थ में, उन सभी लोगों को हिंदू एकता सभा बनाकर, हिंदू सभा बनाकर, हिंदू शुद्धि सभा बनाकर सबको अपने वापस उनको मूल धर्म से जोड़ने वाले स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला कौन? उसका वही डीएनए जो स्वामी श्रद्धानंद का था। अब एक बात समझिए, 19वीं शताब्दी में हमारे देश के लोगों में मतभेद हो जाता है, अलग अलग विचार हो जाते हैं, और वह 2 पार्टियां बनती हैं इस देश में, एक मुस्लिम लीग बनती है और एक कांग्रेस बनती है। कांग्रेस स्थापित होती है उस समय में हिंदुओं के पक्ष को लेकर, अर्थात हिंदुओं की कोई पार्टी तो वह कांग्रेस, और मुसलमानों की कोई पार्टी वह मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कालांतर में अपना एक देश स्थापित कर ले जाती है जो आज पाकिस्तान कहला रहा है। और वही कांग्रेस, उस कांग्रेस की विचारधारा के मूल व्यक्ति थे गांधी, और उस समय जो गांधी जी कर रहे थे वो आज आरएसएस कर रहा है, और उस समय जो कांग्रेस कर रही थी वो आज भाजपा कर रही है। अर्थात वही तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने 70 वर्षों तक हिंदुओं के साथ करी, वही आज भाजपा कहूं या फिर उसको आरएसएस कहूं, दोनों ही एक बात है, यह भी निरंतर चालू है। और अगर बात करें एकता की, तो सृष्टि के आरंभ से लेकर तथा 2 अरब साल से लेकर आज तक कोई भी पैमाना एकता का ऐसा नहीं हुआ जो डीएनए के ऊपर आधारित हो। हाँ, डीएनए एक होने से अनेकता के तो हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण आपको इस भारतवर्ष में और संसार भर में देखने को मिल जाएंगे, परंतु एकता का पैमाना डीएनए हो ऐसा एक प्रमाण न तो आज तक था, न है और न आगे होगा। और एकता के वास्तविक पैमाने की बात करें तो एकता का वास्तविक पैमाना है विचार, और विचार आता है विद्या से, और विद्या आती है धर्म के मार्ग पर चलने से, विद्वानों के संग करने से, धर्म के शास्त्र पढ़ने से, धर्म का अनुरूप कार्य करने से। तो आज जो अविद्या के अंधकार में धंसा हुआ संगठन एक आरएसएस, मार्क्स के कार्यकर्ताओं को यह हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, उनकी भावना मेरे लिए सदैव आदरणीय है कि वह ऐसी भावना के लोग हैं, ऐसे महामूर्खों के आदेशों का भी पालन करते हैं जो वह बिल्कुल बुद्धि का विचार नहीं करते। ऐसे भाइयों का तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता हूं, और मुझे दुख होता है कि आप जैसे बुद्धिमान लोग, आप जैसे सात्विक वृत्ति के लोग ऐसे मूर्खों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो न धर्म को जानता, न जो संस्कृति को जानता, न जो परंपराओं को जानता, न मान्यताओं को जानता, और न इतिहास को जानता। अगर केवल और केवल मात्र वह इतिहास को जानता होता तो भी वह बात नहीं कहता। अरे मुट्ठी मुट्ठी भर लोग इस देश में आते रहे और हमारी माताओं बहनों की अस्मिताओं को लूटते रहे, खेत खलियानों को आग लगाते रहे, हमें गुलाम बनाते रहे, और हमारी माताओं बहनों की 2-2 दिनार में बोलियां लगाते रहे। उनको जान लेने वाला व्यक्ति कम से कम ऐसी बात तो न कहता, परंतु हाँ तो प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने तो बिल्कुल ही इन सब चीजों को जाना समझा ही नहीं। अगर जान समझ कर भी ऐसा कर रहा है तो उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही संसार में कोई नहीं हो सकता है, यह आपको समझ आना चाहिए। अरे आप कल्पना करो उस व्यक्ति का, उस राष्ट्र का विचार कैसा होगा जो गाय काटने वाले को और गाय बचाने वाले को दोनों को एक समान मानता हो। अर्थात धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसके लिए धार्मिक भी वही है जो धार्मिक है। ऐसा दृष्टिकोण आज आरएसएस अपने लोगों को दे रहा है, और जब तक इस देश के लोगों का विचार एक रहा, हमें न कोई जीत पाया, हम अपराजय रहे। हम व्यापार में क्या, हम शिक्षा में क्या, हम विद्या में क्या, हम बल में क्या, बुद्धि में क्या, हम विजयी रहे, अव्वल रहे। परंतु जब जब इसके विचारों में भिन्नता आई तब तब यह राष्ट्र टूटा, खंड खंड बटा और आगे भी बटेगा। और मोहन भागवत जी जैसे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, और उस दिन मेरे करोड़ 125 करोड़ हिंदुओं आपस में अपने आप में गलानी महसूस करेंगे। अरे हम किस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते रहे जो अपने धर्म को नहीं जानता, किसी चीज को भी नहीं जानता, और वह आज इतने 125 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है।
यह आपको विचार करना चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति आपके आदर्श हो सकते हैं? नहीं, मेरे तो कभी भी नहीं हो सकते। आपके हैं तो आपको अपनी बुद्धि पर दोबारा विचार करना चाहिए, आपको अपनी मान्यताओं के ऊपर विचार करना चाहिए, आपको सब इस तरह के शब्दों के बारे में जानना चाहिए। और आरएसएस में कार्य करने वाले प्रत्येक आरएसएस के कार्यकर्ता से, मेरे भाई से, मेरे हिंदू से मैं कहना चाहता हूं, और जो विशेष तौर पर उनको कहना चाहता हूं जो अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता वाले नारे पर अपना विश्वास रखते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप वास्तव में एकता करना चाहते हो, इस राष्ट्र को संगठित करना चाहते हो, अगर मैंने बहुत बार देखा आरएसएस एक पोस्टर शेयर करता हूं, अखंड भारत। अरे अखंड भारत का मूल क्या? अखंड भारत का मूल विचार, और विचार आता है विद्या से, और विद्या आती है धर्म से। तो आओ अपने धर्म को जाने, आओ अपने मूल संस्कृति को जाने, आओ अपने मूल सिद्धांतों को जाने, और इस पाखंडवाद से, इस गंदी राजनीति के लोगों से और ऐसे अधार्मिक लोगों से नाता तोड़े, धर्म से नाता जोड़े, विद्वानों से नाता जोड़े, और यही इस राष्ट्र से नाता जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। वरना याद रखना, जिस व्यक्ति ने धर्म से नाता तोड़ा, हमारे इतिहास से देख लो, दुर्योधन का भी यही कहना था, और आज से देख लो, आज भी आप यही देखो, जिस व्यक्ति ने इस धर्म से नाता तोड़ा है उस व्यक्ति ने राष्ट्रद्रोह किया है। और राष्ट्रद्रोह से बड़ा कोई द्रोह नहीं होता, चाहे वह मोहन भागवत का यह बयान हो, चाहे पहले का बयान हो, ये सारे के सारे बयान किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। तो मेरे हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से बचो, और जितना हो सके उनका विरोध करो, अपनी संस्कृति की रक्षा करो। इनका विरोध करना भी अपनी संस्कृति की रक्षा करना कहेगा, ये मैं जानता हूं। तो साथियों, जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते जी।